हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणयोगम केमते अच्छन्ते की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं देवी और सज्जनों। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मेष राशि के लिए कौन सा वो बिजनेस व्यवसाय है, कौन सा वो काम है जिसको करके ये जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। पहले आपको वो बताने की मैं कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि आपको कुछ न कुछ विशेष जानकारी जरूर प्राप्त होता रहे, जो कॉम्बिनेशन में आप आगे जो है बढ़ते चले जाओ। आइए देवी और सज्जनों, तो सबसे पहले मेष राशि के लिए उस बिजनेस के बारे में जानते हैं जो लाभदायक बिजनेस है। देवी और सज्जनों, मेष राशि यानी कि एरीज अग्नि तत्व की राशि है जिसके स्वामी मंगल देवता है। मेष राशि के जो जातक होते हैं वो साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, नेतृत्व प्रवृत्ति वाले होते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले और प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव के ये लोग होते हैं। ऐसे जातक जोखिम लेने में भी संकोच नहीं करते। देवी और सज्जनों, खुद अपना रास्ता बनाना इन्हें पसंद होता है, इसलिए मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय या व्यापार का चुनाव उनके स्वभाव और ग्रहों की प्रवृत्ति के आधार पर में ही करना चाहिए। यहाँ हम विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों को मेष राशि के लिए विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय। क्यों शुभ है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय? क्योंकि मंगल भूमि, भवन, निर्माण कार्यों का जो है सो कारक है। मेष राशि के जातकों के पास साहस और प्रबंधन क्षमता कमाल की होती है, जो इस क्षेत्र में उपयोगी मानी जाती है। इसलिए मेष राशि का जातक अगर ये काम करे तो इसमें सफलता मिल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लॉट का खरीद बिक्री करना, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना या कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाना, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई जैसे कि सीमेंट, रेत, ईंट आदि। दूसरा जो व्यवसाय हमने आपके लिए लिखा है, दिया है, हमने अपने ब्लॉग में भी और वेबसाइट पर में भी लिख करके आपके लिए पोस्ट कर दिया है, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम। देवी और सज्जनों, आपके लिए कानूनी दस्तावेज की जांच पड़ताल आवश्यक है, उसे अवश्य करें। गलत सौदे से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के काम में खास करके वैसे इसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। आयरन, स्टील और हार्डवेयर का व्यवसाय भी अगर आप करते हो तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता का योग है। क्यों शुभ है? मंगल लोहा, इस्पात और मशीनरी का भी कारक होता है। मेष राशि के लोग इस क्षेत्र में ऊर्जा से भरपूर होते हैं, इसलिए इस काम को वो कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा विस्तार से समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि स्टील और हार्डवेयर शॉप आप खोल सकते हो। मशीन टूल्स और इंजीनियरिंग का जो काम होता है मेंटेनेंस वगैरह का, वो भी आप कर सकते हो। इक्विपमेंट का भी आप काम कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सप्लाई भी कर सकते हो। इसमें सुझाव आपके लिए यह है कि तकनीकी जानकारी को मजबूत करें, क्योंकि यह फील्ड जो है सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है, प्रतिस्पर्धात्मक है। इसलिए आपको तकनीकी क्षेत्र की जानकारी को मजबूत करके ही इस फील्ड में कूदना चाहिए, या इस फील्ड में आप हो तो आपको जानकारी और इकट्ठा करना चाहिए। तीसरा, रक्षा, सुरक्षा और आर्म्स से जुड़े हुए व्यवसाय, हथियार से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मंगल युद्ध और रक्षक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र मेष राशि के स्वभाव से मेल खाता है, इसलिए आप कर सकते हो। व्यवसाय के लिए अगर आप उदाहरण चाहो
तो जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी सर्विस होता है, उसके लिए आप काम कर सकते हो, वो आप ले सकते हो। डिफेंस में आप सप्लायर बन सकते हो, जैसे वर्दी, उपकरण, गियर इत्यादि। सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हो, जैसे सीसीटीवी, इन सब चीजों का। चौथा, फिटनेस, जिम, मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए संबंधित व्यवसाय और काम भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेष जातक स्वाभाविक रूप से फिट और ऊर्जावान होते हैं। मंगल शरीर की मांसपेशियों और फिजिकल ट्रेनिंग का भी प्रतिनिधित्व करता है। व्यवसाय के लिए अगर उदाहरण दूं तो जैसे कि जिम खोलना, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का शॉप आप खोल सकते हो, योग या मार्शल आर्ट्स एकेडमी खोल सकते हो। इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और गैजेट्स का व्यवसाय भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेष राशि का स्वभाव तेज और तकनीकी से भरा हुआ होता है। वे नए नए उपकरणों को जल्दी समझ जाते हैं। व्यवसाय के उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो जैसे मोबाइल शॉप आप खोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयर अथवा बिक्री आप कर सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप का एसेसरीज आप बेच सकते हो। छठा पॉइंट जो है सो है ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। अच्छा, ये क्यों शुभ है? मंगल गति और मशीन का भी कारक है देवी और सज्जनों। मेष जातक जोखिम लेने वाले और त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। व्यवसाय के उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो वाहन का डीलरशिप, जैसे कि बाइक, कार, ट्रक। दूसरा मैं कहूं तो ऑटो गैरेज या रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन सब का आप काम जो है सो कर सकते हो। लोडिंग, अनलोडिंग, लॉजिस्टिक, ये सब आपके लिए जो है सो अच्छा है। सातवां पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा, केमिकल, पेंट और फायर से संबंधित व्यवसाय भी आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। केमिकल या अग्नि से जुड़े हुए व्यवसाय भी आपके लिए अनुकूल रह सकते हैं। व्यवसाय में उदाहरण की अगर बात करूं तो पेंट और थिनर की दुकान, केमिकल सप्लाई, फायर सेक्रेटरी सिस्टम, इसमें आप अच्छा कर सकते हो। आठवां, मेडिकल और सर्जरी उपकरण का व्यवसाय आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। क्यों शुभ है? तो मंगल रक्त और सर्जरी का कारक है, इसलिए चिकित्सा उपकरण विशेष करके सर्जिकल टूल्स से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा, आप कर सकते हो। व्यवसाय के उदाहरण की अगर बात करूं तो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हो, सर्जिकल उपकरण शॉप खोल सकते हो, अस्पताल उपकरण वितरण कर सकते हो। इन सब में आपके लिए अच्छा रहेगा। नौवां, होटल, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड का व्यवसाय भी आप कर सकते हो। क्यों? मेष राशि के लोग तेज गति से निर्णय लेते हैं और कुशलता से प्रबंधन करते हैं, जो इस व्यवसाय के लिए आवश्यक है। व्यवसाय में उदाहरण की अगर बात करूं तो चाय कॉफी का कैफे, फूड वैन, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप, ये सब आपके लिए अनुकूल है। 10वां पॉइंट, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का काम आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मेष राशि का जातक जन्मजात नेतृत्व करता होता है, उन्हें किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं। स्टार्टअप और नवीन प्रयोग इनके लिए बेहतरीन हो सकता है, जो मेष राशि के जातक है। उदाहरण की बात करूं तो मोबाइल ऐप, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं, ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। सुझाव की बात करूं तो इसमें मैं आपको कहूंगा कि आपको नैतिक जानकारी होनी चाहिए और ज्योतिषीय सलाह लेकर के ही काम करें। देवी और सज्जनों, मंगल अगर कुंडली में नीच या पाप ग्रह के प्रभाव में है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की उपासना, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः मंत्र का जाप आपके लिए लाभदायक होगा। आप चाहें तो मंगल से संबंधित रत्न मूंगा धारण कर सकते हो, जिससे आपका साहस और नेतृत्व क्षमता और बढ़ जाएगा। विशेष करके कुंडली देख करके या कुंडली दिखा करके धारण करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए देवी और सज्जनों,
अब मैं आपको जून का महीना कैसा रहेगा वो बताऊं, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपके कुंडली के आधार को पर में भी आपको जानकारी दे सकता हूं कि आपको कौन कौन से क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, कब मिल सकती है, कौन सा समय अनुकूल है। आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा देख करके मैं 100% गारंटेड के साथ आपको सही जानकारी दे सकता हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करें। जो फीस होगा जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। देवी और सज्जनों, सूर्य देवता वृषभ राशि में 15 जून तक विराजमान है। 15 जून तक सूर्य का वृषभ राशि में विराजमान होना यानी कि मेष राशि वालों की कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य का विराजमान होना। उस 15 जून के बाद सूर्य देवता जो हैं सो आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य का विराजमान होना, वो भी कैसा रहेगा बताऊंगा। मंगल देवता का परिणाम, बुध का, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब का बताऊंगा। आइए एक एक करके समझते हैं। 15 जून से पहले सूर्य द्वितीय भाव में रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी सूर्य आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा, वाणी में दृढ़ता और आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 15 जून तक वाणी में कठोरता भी ला सकते हैं, तो थोड़ा सा बोलने पर विचार करना होगा। 15 जून के बाद तृतीय भाव में सूर्य साहस, पराक्रम और संचार क्षमता को प्रबल करता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों में प्रभाव दिखेगा। मीडिया, लेखन या साहसिक कार्यों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ा लाभ ये सूर्य दिलवा सकता है 15 जून के बाद। मंगल की बात करूं तो सिंह राशि में 7 जून से आपके कुंडली के पंचम भाव में मंगल देवता आ जाएंगे और मंगल का पंचम भाव में गोचर आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता को भी विशेष ऊर्जा जो है सो प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, केतु भी वही है, जिसके कारण से यह मिश्रित परिणाम देगा, जैसे कि तेज बुद्धि और रचनात्मकता के साथ साथ मन की अस्थिरता या संतान पक्ष में थोड़ी सी चिंता आपके मन को सता सकती है। बुध और गुरु दोनों मिथुन राशि में हैं आपके कुंडली के तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में बुध और गुरु का योग तीव्र बुद्धि को बढ़ाता है, वाक्पटुता को बढ़ाता है, संचार कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति देता है। यह योग बहुत अच्छा रहता है और संकेत करता है कि अगर बुध और गुरु जो है जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, मूल कुंडली में भी अगर शुभ स्थिति में है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाएगा। जैसे अभी आप बुध और गुरु का प्रभाव आपको लेखन, भाषण और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत शुभ समय ये बता रहा है और अत्यंत शुभ परिणाम आपको ये देने वाला है। शुक्र की बात करूं तो शुक्र मेष राशि में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में ही है, जिसके कारण से सौंदर्य, आकर्षण, कला, प्रेम की भावना, सामाजिक सफलता, ये सब इस समय में शुक्र आपको प्रदान करेगा। इस समय में यह आपको लोकप्रिय और रोमांटिक बना देगा, आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। शनि की बात करूं तो मीन राशि में है यानी कि द्वादश भाव में। यह गोचर जो है थोड़ा सा आपको सतर्क करेगा। स्वास्थ्य, खर्च और विदेश संबंधित मामलों में भी आप विवेक का सहारा लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान, सेवा कार्य, एकांत साधना, इन सब में भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा क्या कमी होगा तो नींद में कमी, तनाव या अकेलापन आपको थोड़ा सा महसूस जो है सो इस समय में हो सकता है। बात करेंगे राहु की तो राहु कुंभ राशि में एकादश भाव में है, तो इच्छाओं की पूर्ति, नेटवर्किंग, लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला यह गोचर जो है राहु का साबित हो। परंतु लालच या गलत संगति से बचना आपके लिए विशेष जरूरी होगा। केतु की बात करूं तो केतु सिंह राशि में है यानी कि पंचम भाव में मंगल के साथ, तो बुद्धि, शिक्षा, संतान के क्षेत्र में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास करेगा।
और मानसिक अशांति देने का भी ये केतु प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे देवी और सज्जनों। यदि ध्यान और साधना में लगाव है तो यह बहुत ही शुभ योग है, बहुत लाभकारी है। शेयर बाजार में भी आपकी रुचि जो है इस समय में जागृत हो सकती है और अब विवेक का सहारा लेके अच्छा कर सकते हो। इन सब का अगर सारांश मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि साहस, संचार और सामाजिक क्षेत्र में विशेष सफलता के आपके लिए योग बन रहे हैं। जो लोग शिक्षा, लेखन, कला और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष प्रगति के योग बन रहे हैं। संतान और मानसिक संतुलन के लिए ध्यान और संयम जरूरी है। खर्च और स्वास्थ्य के मामलों में सचेत रहना जरूरी है। मित्र और नेटवर्किंग से लाभ की संभावना है। देवी और सज्जनों, वैसे विशेष जानकारी के लिए जैसे नौकरी, विवाह, संतान, आध्यात्मिकता इत्यादि कुंडली में किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी अगर आप चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज देंगे तो आपको सही और एक्यूरेट जानकारी, वो भी उचित शुल्क पर में, सही मूल्य पर में प्राप्त हो जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ प्राप्त होगा। क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा कि आपसे कमजोर लोग, आपसे कम जानकार लोग आगे निकलते जा रहे हैं। जिस जगह पे आप डिजर्व कर रहे हो वहां पे वो पहुंच रहे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर ऐसा आपको अनुभव होता है तो सोच ले कि कहीं ना कहीं उसका भाग्य साथ दे रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए तो बिना जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच किए हुए सही जानकारी पर पहुंचना संभव नहीं है। तो आपको अगर जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, हस्तरेखा की फोटो भेजें, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।